नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक रहस्यमय कहानी है। मुकेश जी जो बनारस के रहने वाले हैं, उनका घर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मात्र 7 किलोमीटर दूर है और ये सभी बातें उनसे जुड़ी हुई है जो 12 साल पहले की है। हम उन्हीं की जुबानी ये कहानी सुनते हैं। ये साल 2009 या 10 का था। गर्मी की दोपहर थी। सब लोग अपने अपने घरों में थे, क्योंकि जो मेरा घर है उसके पीछे एक और घर था और उसके पीछे पूरा खेत खलिदान है। मेरे घर के उत्तर और दक्षिण दिशा में भी खेत है और मेरे घर के सामने ही घर और घर है। मेरे खानदान के लोगों का, हमारे ही घर के जाति के और लोगों का मेरे घर के सामने मंदिर भी है जो महादेव जी का है। गर्मी की दोपहर थी। खेतों में गेहूं लहलहा रहे थे तो मेरी पड़ोस की कुछ लड़कियां जिनकी उम्र 15 से 20 साल तक थी, वो सब आई हुई थी और बातचीत चल रहा था। और आगे वाले रूम में मेरे पिताजी थे और सोए हुए थे। मेरे घर में आने जाने का रास्ता भी उसी कमरे में से था। मैं भी उसी रूम में खेल रहा था। तो जैसा कि मेरी माँ ने बताया था, वैसे ही मैं यहाँ बताता हूँ कि लोग आपस में बात ही कर रहे थे कि उसमें से एक लड़की भावना, जिसका नाम हमने बदल दिया है, हम सब के लिए नींबू पानी बनाने के लिए रसोई में गई। जब वो बहुत देर तक नहीं लौटी तो उन्हें हम लोग बुलाने गए। तो वो रसोई में जब पहुंची तो उन्होंने देखा भावना तो वहाँ है ही नहीं। उन्हें लगा शायद वो नींबू या कुछ और लेने अपने घर चली गई होगी। पर जब वो मुझसे आकर पूछी तो मैंने बताया कि कोई भी इंसान यहाँ से बाहर नहीं गया, क्योंकि मैं कब से यहीं खेल रहा हूँ और डोर तो मैंने ही अंदर से बंद किया हुआ है, क्योंकि गर्मी के दिनों में कुत्ते अंदर आ जाते थे और मैं भी बाहर भाग जाता था, इसलिए वो डोर मम्मी ही बंद करके रखती थी। तो मम्मी बोली, तब भावना कहाँ गई? तो मैंने बोला, मुझे नहीं पता मम्मी। तब मम्मी और सब लोग घर में उसे खोजने लगे, पर वो नहीं मिली। तब हम पूरे घर में बाहर जाने और अंदर जाने का जब एक ही दरवाज़ा है और पूरे घर में 10 कमरे हैं, किसी भी कमरे में खिड़की लगा है, उस कमरे में खिड़की पे दरवाज़ा नहीं था मगर लोहे की सलाखें लगी हुई थी। जब भावना दीदी घर में नहीं तो पूरा ही घर घबरा गया कि कहाँ गई भावना दीदी। बंद घर से किसी का बाहर चला जाना ये कोई संभव की बात नहीं है। ये बात लेकिन तुरंत ही अगल बगल में फैल गई और बहुत सारे लोग जमा हो गए। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। कुछ पापा और सब बड़े लोग, कोई साइकिल से कोई बाइक से उन्हें खोजने के लिए निकल गया। पूरे दिन सबने उन्हें ढूंढा पर वो नहीं मिली। हमारे गांव में एक यादव जी है जिन्हें सब कोई बाबा जी कह के बुलाते हैं। वो आयुर्वेद के भी डॉक्टर हैं और वो साथ में ही तंत्र मंत्र भी जानते हैं। जब उनसे संपर्क किया गया तो वो शाम को आए और कुर्सी पे बैठे। एक बेला का फूल मंगाया। वो फूल उन्होंने हाथों में लिया। उन्होंने उसे नाक के पास लगाया, आंख बंद किया और बोलने लगे, यह लड़की भावना यानी किसी बाबा के साथ में है इस समय और दक्षिण दिशा में जा रही है, पर मैं स्थान नहीं बता पाऊंगा। हमारे यहाँ से आप दक्षिण में जाओगे तो मिर्ज़ापुर पड़ता है, पर ऐसे को किसी को कोई कैसे ढूंढ पाएगा। फिर सबने फैसला किया कि औघड़ बाबा के पास जाएंगे, जो गंगा नदी के किनारे, जो अपनी तपस्या पूजा पाठ करते रहें। आप लोग गूगल पे इस जगह को सर्च करेंगे तो वो जगह आपको मिल जाएगी महादेव का नाम के साथ। फिर उसी रात को हम सब लोग बाबा जी के पास पहुँचे, उन्हें सब बात बताई। तब बाबा जी ने कहा, लड़की का कोई भी कपड़ा लेकर आओ। एक भैया गए घर से उसका एक कपड़ा लेकर आए। तब तक काफ़ी रात बीत चुकी थी। तब बाबा जी ने हवन कुंड में आग लगाया। उसमें वो नारियल और वो कपड़ा डाल के दिया, लेकिन जलाया नहीं, बस सुलगा दिया ताकि धुआं धुआं हो जाए। और उस धुएं को सूंघा और बताना चालू किया कि लड़की को एक अधेड़ बाबा अपने साथ पहाड़ के विंध्याचल पहाड़ी पे लेके जा रहा है और उसे पकड़ा हुआ है। आप लोगों के पास केवल 3 दिन का ही समय है। लड़की की बलि ना चढ़े। लड़की को जिंदा चाहते हो तो जाओ और लेकर आओ। सब लोग घर आए और तुरंत मिर्ज़ापुर के लिए निकल गए। अगले दिन लगभग 2 बजे भावना दीदी को लेकर वो लोग वापस आ गए। वो सही सलामत थी, लेकिन होशो हवास में उस समय शायद नहीं थी और बाबा को तो ये लोग पकड़ भी नहीं पाए। शायद उसे पहले ही भनक लग चुकी थी और वो इस भावना को ही पहाड़ी पे छोड़ गया और वहाँ से भाग गया। जब घर वालों ने पूछा क्या हुआ था तो वो बोली, खेत में कोई आया था, जो मेरी रसोई की खिड़की खेत में ही खुलती है। उसके बाद बोली, खेत में कोई आया और खिड़की के पास आके मुझसे पानी मांगने लगा। मैंने सोचा खिड़की की सलाखों में से पानी दे दूं, लेकिन जैसे ही मैं पानी दे गई, उसने सलाख में से ही हाथ
पकड़कर मुझे पीछे खींच लिया और जब खींचा तो मेरा चेहरा खिड़की के पास आ गया। उसने मेरी नाक में कुछ डाल दिया और मुझे सूंघा दिया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। पर बड़ा सवाल तो ये है कि भावना दीदी घर से बाहर गई कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है कि सबने भावना को वश में किया हो और परिवार के सभी सदस्यों का उन्होंने वशीकरण किया हो। छत से जंप लगा के भावना बाहर चली गई हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि दरवाजे से अगर वो बाहर जाती तो शायद मैं उसे देख लेता। खैर, जाते हुए आज तो उस समय की बात है, पर आज उस दीदी की शादी भी हो चुकी है और आज तो उनके 2 बच्चे भी हैं। उस घटना को सब कोई भूल चुके हैं। हाँ, बाबा जी के यहाँ वाली बात मुझे पापा ने बताया था। मैं वहाँ था नहीं, क्योंकि मैं 11 साल का था और सिर्फ इस घटना की वजह से मैं पूरी गर्मी दोपहर को घर से बाहर भी नहीं निकला। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।